नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है IUPAC। IUPAC में बहुत सारे लोगों को समस्या होता है कि IUPAC नाम लिखने नहीं आता है, ठीक? या जब कई सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे करें, कैसे मतलब किसी जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई कंपाउंड दे दिया गया, इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखा जाए, ठीक? या यहाँ पर एक और ग्रुप लग गया तो इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखा जाए। तो हम इसमें इस तरीके के सवालों को देखेंगे। ये जो यूपीएससी है ये एकदम मतलब जो क्लास 10th को ही ध्यान में रख करके बनाई गई है, ठीक? ये 11th और 12th को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है। तो हम पहले से आप लोग को बता दें कि जो बच्चे क्लास 10th में या जो लोग क्लास 10th में वो इस लेक्चर को देखेंगे। 11th-12th में जो है अगर उनको एकदम IUPAC नहीं आता है तब वो क्या करें, तब वो इस वीडियो लेक्चर को देखें, ठीक? अदरवाइज आप लोग को बेसिक एकदम आता है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होता है, इस तरीके का सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तब इस लेक्चर को नहीं देखिए, क्योंकि इसमें आप लोग का फालतू का समय बर्बाद होगा, ठीक? इसके बजाय आप लोग 11th-12th वाले जो है कुछ अनदर कुछ पढ़ लीजिए, ठीक? लेकिन जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो इस लेक्चर को कंप्लीट देखें। इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद उनका IUPAC जो कक्षा 10 तक के लेवल का होगा उसमें कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर IUPAC को पढ़ना। इतना हम मिटा लें, पहले हम कुछ बात समझते हैं। पहला तो यही कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा IUPAC का पूरा नाम है, ठीक है? इसमें कुछ चीजें क्या है देखिए, जैसे आप देखे होंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अभी एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो एन इन आइन अलग है, अल्क 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 अलग है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हैं, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक? एन इन आइन, एन का मतलब सिंगल, इन का मतलब डबल और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बात? अच्छा, अब मान लीजिए हमसे कहा गया कि 2 कार्बन का अल्केन बनाइए, 2 कार्बन का अल्केन बनाइए। 2 कार्बन का अल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब कार्बन बॉन्ड तो 4 रखता है, ठीक? तो बाकी जितना खाली जगह बचा वो सब जगह हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक? तो ये आ गया C2 और H6 C2H6। और 2 कार्बन के एल्केन के लिए हमको ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक? इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते थे, ठीक? इसके लिए एक सूत्र भी होता है, जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जो n होगा, n जो होगा वो होगा कार्बन का संख्या, n जो होगा वो होगा कार्बन की संख्या, ठीक? n का मतलब कार्बन की संख्या। जैसे यहाँ पर बोला है 2 कार्बन के लिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, एल्केन बनाना है तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब बनाना क्या है, एल्केन, तो एल्केन है तो एल्केन वाला फॉर्मूला उठाएंगे, C2H2 गुणे 2 + 2, तो C2H 2 दूनी 4 + 2, 4 और 2 C2H6। देखिए, ठीक है? तो इसको आप फॉर्मूले के हिसाब से बना सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि 2 कार्बन का अल्कीन बनाइए, अल्केन तो बन गया, अब हम कह रहे हैं 2 कार्बन का अल्कीन बनाइए, ठीक है? या 3 कार्बन का बनाइए। चलिए 2 कार्बन को बनाते हैं, 2 कार्बन का अल्कीन बनाते हैं। तो 2 कार्बन के एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक? अच्छा, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। यहाँ पर 2 जगह खाली है तो 2
और ये 2। फॉर्मूले से देख लेते हैं। C2 2 कार्बन है, CnH2n ही ना फॉर्मूला है, CnH2n, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो C2H2 गुणे 2, C2H4, C2 नहीं मतलब C2, ठीक है, C2H1 2 3 4। अब बोल दिया गया कि 2 कार्बन का एल्काइन बनाइए, 2 कार्बन का अल्काइन बनाइए, तो अल्काइन में 3 बॉन्ड आएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2। तो हो गया Cn मतलब C2H2 इंटू 2 -2, C2H4 -2 2, तो C2H2 यहाँ है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन को देखते हैं। अब 2 कार्बन का तुम देख लिए। अगर आपसे बोले कि 1 कार्बन का अल्कीन बनाइए, तो क्या 1 कार्बन का अल्कीन बनेगा? सोचिए, 1 कार्बन का, देखिए 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ही लगेगा, ठीक है। 1 कार्बन का अल्कीन नहीं बनेगा क्योंकि चारों जगह क्या आएगा? H आएगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड तो कहीं करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास डबल बॉन्ड नहीं रहता, तो 1 कार्बन का अल्कीन नहीं बनेगा, सॉरी 1 कार्बन का अल्कीन नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं कि 3 कार्बन के लिए भी देख लेते हैं, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन, ठीक। हमको 3 कार्बन का अल्केन बनाना है, एल्कीन बनाना है और एल्काइन बनाना है। 3 कार्बन के लिए एल्केन फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n +2। इसका फॉर्मूला CnH2n -2। पहले 2 जोड़ना है, 2 नहीं जोड़ना है, 2 माइनस कर देना है, ठीक। 2 जोड़े, 2 हटाए, 2 ना जोड़े, 2 माइनस कर दें, ठीक है। पहले 2 जोड़ो, फिर 2 हटा दो, फिर 2 माइनस करो, मतलब हटा मत दो, 2 मत जोड़ो, फिर 2 माइनस कर दो, ठीक है। बस यार, +2 खाली 2 -2, जैसे याद रखना याद रखिए। चलिए, पहला है CnH2n +2, दूसरा है CnH2n, तीसरा है CnH2n -2, ठीक। बस समझ में गया? +2, ठीक है, +2, फिर 2 नहीं है, फिर -2, +2 लास्ट में -2, बीच में कुछ नहीं। चलिए, 3 कार्बन का है तो हो गया C3H3 इंटू 2 + 2, तो ये हो जाएगा C3H 3 दूनी 6 2 8, C3H8। इसका देखते हैं C3H2 इंटू 3, तो C3H6। इसका C3H2 इंटू 3 -2 हो जाएगा C3H6 -2 4, C3H4। स्ट्रक्चर देखते हैं, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना जगह खाली है सब जगह हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, सब जगह ऐसे हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, ठीक। C3H6 1 2 3। अब देखिए ये एल्कीन है, एल्कीन है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगाइए, अब चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। जहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे वहां पर 2, यहाँ पर 1, क्योंकि इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक ही खाली बचा, इसके पास 1 2 3, इसके पास कार्बन के पास 2 बॉन्ड था तो 2 शेष था, मतलब 2 जगह खाली था, तो 2H 3H 4H 5H 6H, C3H6। अब देखिए 3 कार्बन है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, हो गया। अब इस कार्बन के पास केवल 1 बॉन्ड की कमी है, तो 1H, इस कार्बन के पास 3 और 1 4 पूरा है, इस कार्बन के पास 3 खाली है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है बात। तो कहने का मतलब क्या है कि एल्केन में आपको सब सिंगल बॉन्ड दिखेगा, एल्कीन में कहीं ना कहीं डबल और एल्काइन में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, ठीक। तो ये बात हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर। अब हम आते हैं कि जब हमको फॉर्मूला देता है उस तरीके से, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया 3 कार्बन के लिए क्या होता है, क्या लिखेंगे, इसका यूपीएससी नाम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे। चलिए अब हम उसको भी समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है
तो उसके लिए हम लिखते हैं मेथ। ठीक, कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए लिखते हैं एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए लिखते हैं मेथेट प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए लिखते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो इसके लिए लिखते हैं पेंट। तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। क्या होता है, बोलिए साथ में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक, ये 5। एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक। ठीक, 6 है तो देखिए कार्बन संख्या अगर 1 है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक, 5 हो गया। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। हेक्स 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ठीक है, तो आपका काम वैसे 7-8 तक में हो जाएगा, 8 तक भी नहीं होगा, 6 से 7 तक में हो जाएगा, बहुत लंबा बोर्ड में नहीं पूछते हैं। अब हमको क्या पता होना चाहिए, अब एक बात जानिए, अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं तो आइन लगाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आपको प्रीफिक्स या सफिक्स या एल्डिहाइड वाले, वैसे सॉरी मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक, अभी हम आपको केवल सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप तक बताएंगे, और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप बताने के बाद एक अगर हम हेडिंग बताएंगे तो उस पर एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगला हेडिंग बताएंगे उस पर एक क्वेश्चन कराएंगे। तो इस तरीके से बताएंगे और क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप लोग का एकदम क्लियर होता हुआ चले सारा चीज। ठीक है, चलिए, और फिर हम लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे जिसको कि आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होगा। देखिए, ट्रिक फिर इस ट्रिक तो लास्ट में रहेगा। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह। कौन कौन से होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। Cl से क्या होता है, क्लोरो, F से फ्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो। ठीक, ये 4। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक, किसी कारणवश क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो अब ये जो CH3 है, ठीक है, इसको हम कहेंगे मेथिल। प्रतिस्थापित समूह वो होता है, ऐसे समझिए, प्रतिस्थापित समूह वो हो रहा है जो आप नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, जो गिनने में छूट जा रहा है, क्या हो रहा है, जो गिनने में छूट रहा है उसको क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित समूह। अगर एक कार्बन छूट रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मेथिल। ठीक है, और प्रतिस्थापित ग्रुप के लिए सीधा बात YL लगाते हैं। क्या लगाते हैं, YL। तो मेथ क्या YL। अगर 2 कार्बन छूट रहा है तो एथ, और इसका क्या लगा देंगे YL। अगर 3 कार्बन छूटेगा तो प्रोप लिखते हैं 3 कार्बन के लिए, और छूटेगा तो YL। ऐसे ही ब्यूटिल, ठीक है, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल है, उतना जाता नहीं है, 2 तक में आपका काम हो जाएगा। तो प्रतिस्थापित समूह जो होता है कार्बन के लिए, अगर कार्बन छूट रहा है गिनने में तो उसके लिए YL यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, YL। तो इतना आप लोग नोट करिए। ठीक, इसको हम साइड में फिर लिखेंगे, और साइड में लिख करके फिर हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे चलते हैं, मतलब कैसे हम IUPAC नाम लिखते हैं। देखिए,
अभी हम बात किए थे एक कार्बन के लिए क्या था, बोलते चलिए, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक। ठीक, इसके बाद हम बात किए थे एन, इन और आइन का, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए। फिर हम बात किए थे प्रतिस्थापी समूह का, प्रतिस्थापी समूह क्या क्या था, क्लोरो Cl के लिए, फ्लोरो F के लिए, ब्रोमो Br के लिए, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो, आयोडो I के लिए। ठीक, एक कार्बन छूट रहा है तो मेथिल, 2 कार्बन छूट रहा है तो एथिल, ये छूटने वाला है, अगर छूटेगा तब, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब हम चलते हैं अपने रूल पर, रूल RULE, एक मिनट देखना इतना आ रहा है कि नहीं आप लोगों का, ठीक है आ रहा है। चलिए देखिए, पहला हम देखते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला। सबसे पहला नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम भी है और सबसे पहला भी है, ठीक है, कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन क्या करेंगे, चयन करेंगे, चयन है ना, ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक, अच्छा देखते हैं, लॉन्ग चेन कार्बन को सेलेक्ट करना है, एग्जांपल देखते हैं इसी पे। ठीक, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, नॉर्मल भी चलते हैं, क्या कार्बन है, 1 2 3 4, किधर से भी गिनेंगे तो हमको 4 ही दिखेगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, देखिए ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट, ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, और जब ब्यूट और एन मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बनेगा, ब्यूटेन। ठीक, एग्जाम्पल आप लोग जब हम बता लेंगे तो उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, अब बताइए, देखिए इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से भी चलेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है बात, हम किधर से भी चलेंगे छूटेगा 2 पर, अच्छा इधर से भी तो आ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल रहा है लेकिन इधर से जल्दी छूट जा रहा है और इधर से देरी में छूट रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब इधर से 2 पर ही प्रतिस्थापी समूह पड़ रहा है, जो कार्बन गिनने में छूट रहा है वो क्या है, प्रतिस्थापी समूह, जो कार्बन गिनने में छूट रहा है वो क्या है, प्रतिस्थापी समूह। ठीक, तो दूसरे में हम दूसरा नियम भी देख लेते हैं, दूसरा रूल क्या है हमारा, हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह, जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़े, क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो देखें इधर से करेंगे तो 1 2 2 ये पे पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 पे पड़ रहा है। ठीक, तो हम ये वाला मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे, मतलब ये वाला हटा मिटारी दे रहे, नहीं मानना है तो अब 2 पे लिखते हैं। सबसे पहले लिखने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखेंगे, तो 2 नंबर पे 1 कार्बन छूट रहा है तो 2 पर 1 कार्बन छूट रहा है तो 2 मेथिल। ठीक, और 4 कार्बन है, 2 मेथिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। हिंदी में भी ऐसे लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश सेम लिखेंगे, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक, समझ में आ गया, तो हिंदी लिखिए चाहे इंग्लिश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी का एक एग्जांपल और करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी पर। चलिए इसका करिए, देखिए इसको गिनेंगे 1 2 3, इधर से गिनेंगे तो 3 कार्बन, 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे तो 3 कार्बन,
अब सुनिए, बहुत लोग के दिमाग में चल रहा हो कि 1 2 3 इधर चल जाए 4 और ये 5, तो ध्यान रखिएगा चेन टूटना नहीं चाहिए। गिनते समय श्रृंखला या चेन टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। जैसे अब इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, चेन टूट जाएगा ना, यहाँ पर कोई बॉन्ड वॉन्ड थोड़ी लगा है, ठीक है ना, तो ऐसे लगेगा। बस समझ में आ गया। तो गिनते समय चेन टूटना नहीं चाहिए। तो 1 2 3 1 2 3 कैसे भी गिने 1 2 3, तो हमेशा 3 कार्बन मिलेगा और छूटेगा हमेशा 2 पर। 1 2 यहाँ पर 2, 1 2 2 पर, 3 इधर जाएंगे तभी ये छूटेगा। अगर मान लीजिए 1 2 3 इसको गिन रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये भी कितने पर छूट रहा है, 2 पर ये भी छूट रहा है और 2 पर ये भी छूट रहा है। इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो 2 पर ये छूट रहा है और 2 पर ये छूट रहा है, तो कुल मिला जुला के गिने किधर से भी छूटेगा 2 पर ही। अब एक बात बताइए, 1 कार्बन छूटता है तो हम क्या लिखते हैं, मेथिल, और 1 कार्बन छूटता है तो क्या लिखते हैं, मेथिल। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो अभी तो हम बताएं कि 2 कार्बन के लिए एथिल लिखते हैं, लेकिन कब, जब साथ में 2 कार्बन छूटे। इस पे एक एग्जांपल अभी करा रहे हैं अगला, ठीक, इसी पर सेम अगला एग्जांपल करा देंगे। तो जब साथ में 2 कार्बन छूटेगा तब हम एथिल यूज करेंगे। ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है, तो जब अलग अलग कार्बन छूटता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेथिल। तो लिखेंगे, देखिए ये कार्बन कितने पे छूट रहा है, 2 पर, तो 2, ये कार्बन भी कितने पे छूट रहा है, 2 पर, तो 2 क्वामा 2, ठीक, 2 क्वामा 2 कैडोमेथिल है। तो 2 2 कोई चीज होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाई। तो 2 इसके 2 क्योंकि ये भी एक मेथिल है, 2 फिर से क्योंकि ये भी एक मेथिल है, तो 2 क्वामा 2 2 मेथिल है इसलिए डाई मेथिल। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो 2 क्वामा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसी में एक नियम भी बता दे रहे हैं, देखिए अंक या डिजिट कहते हैं, अंक व अंक के बीच में क्वामा का यूज करते हैं, ठीक, और अंक व अक्षर मतलब अल्फाबेट के बीच में डैश का यूज करते हैं। तो ये हो गया चौथा, ठीक है। अब इसमें आप लोग को कोई समस्या, अभी हमको नहीं लगता है कि इसमें आप लोग को कोई समस्या हो रहा होगा, ठीक, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, हम उस सवाल को दोबारा रिपीट करके फिर से बता देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग ध्यान से बात सुनेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग नहीं सुनेंगे, ठीक है, कॉपी खोल के उधर मोबाइल देखेंगे, ठीक है, और आप लोग मोबाइल पे ही देख रहे होंगे, कहने का मतलब है कि जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहां पे फोकस ना रख करके दूसरी जगह फोकस रखेंगे, ठीक है, तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो ये हो गया हमारा 4 नियम, ठीक, पहला कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, दूसरा अगर प्रतिस्थापी समूह आ जाए तब कैसे करेंगे, तीसरा, और ये जो प्रतिस्थापी समूह वाला है। तो अभी हम कुछ और जो चलेंगे प्रतिस्थापी समूह पर ही चलेंगे, ठीक। अब मान लीजिए ये हम इरेज कर रहे हैं, ठीक, बस रूल लिख देते हैं, एग्जाम्पल आप लोग लिखते चलिएगा, अभी कुछ मत लिखिएगा, यहां तक लिख करके रुक जाइएगा, ठीक है, यहां तक लिख करके रुक जाइएगा। अब हम जब कोई और एग्जाम्पल लिखेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट नेम लिखेंगे, वो आप लोग लिखिएगा। अभी हम फिर से वही रिपीट करेंगे जो अभी पहले चल रहा था, ठीक है। चलिए दूसरा हम क्या लिखे थे, जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक गिनती उधर से, ठीक। तीसरा अंक और अंक के बीच में क्या देंगे, क्वामा, और अंक और अक्षर के बीच में क्या लगाएंगे, डैश, ठीक। दूसरा, चलिए चौथा तरफ देखते हैं। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब देखिए 1 2 3 4 5, कैसे भी गिनेंगे तो 5 कार्बन आएगा, आप लोग गिनिएगा एक बार, 1 2 3 4 5, तब भी 3 पर ये 2 छूटेगा,
अगर ऐसे जाएंगे तो, अगर ऐसे आए 1 2 3 4 5, तब भी 3 पर 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर छूटेगा। कुल मिला जुला के छूट 3 पर ही रहा है। तो 3 पर देखिए, एक ये 2 कार्बन वाला छूट रहा है और 3 पर ये 2 कार्बन वाला छूट रहा है। अगर 2 कार्बन साथ में छूटा है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एथिल। तो ये क्या यूज करेंगे इसके लिए वर्ड? एथिल। 3 कार्बन पे ये भी छूट रहा है और 3 कार्बन पे ये भी छूट रहा है। तो 3 पहले तो इसके लिए लिखेंगे 3 और एक 3 इसके लिए लिखेंगे। देखिए पहला 3 इसके लिए और दूसरा 3 इसके लिए, तो 3 कोमा 3। कार्डो एथिल है, 2 एथिल है तो डाई एथिल। 3 कोमा 3, 2 एथिल इसलिए डाई एथिल। ठीक, 3 कोमा 3 डाई एथिल। कितना कार्बन है? 5 कार्बन के लिए होता है पेंट और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 3,3 डाई एथिल पेंटेन। अभी हम बारी बारी से सब पे आएंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों साथ में आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। फिर क्रियात्मक समूह। अभी तो हम क्लोरो फ्लोरो पे भी नहीं आए हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अब चलिए इसको करिए। देखिए गिनती उधर से करेंगे इधर से प्रतिस्थापित समूह नजदीक। अब इधर से 2 पे आ रहा है और इधर से 1 2 3 पे। इधर से करेंगे तो 3 पे पड़ेगा और इधर से करेंगे तो 2 पे पड़ रहा है। तो इसीलिए गिनती इधर से ही करेंगे। इधर से गिनती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इधर से 3 पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो 2 पे Br है तो 2 ब्रोमो। ठीक, 2 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, पसंद आ गया? चलिए अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, ये मतलब क्या, ये मतलब क्या, चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल हम ले लें। ये अब बताइए, गिनती करते हैं 1 2 3 4। इधर से भी 2 और 3 पर प्रतिस्थापित समूह आ रहा है और इधर से गिनने पर भी 2 और 3 पर ही प्रतिस्थापित समूह आएगा। तो अब गिनती कहां से करेंगे, समस्या ये है। तो इस चीज के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए हम फॉलो करते हैं, फॉलो अल्फा बेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब देखिए, एक है Br, एक है Cl। Br मतलब ब्रोमो, Cl मतलब क्लोरो। पहले B आता है कि पहले C आता है? तो पहले B आता है। ठीक, तो हम गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे, जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले पड़े गिनती इधर से करेंगे। ऊपर से गिनती नहीं करेंगे क्योंकि इधर से C वाला पहले आएगा और B वाला बाद में आएगा। ठीक है बात? अब देखिए क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 पर ब्रोमो है, इधर से कर रहे हैं ना, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 पे ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, 3 क्लोरो ब्रोमो क्लोरो। अब कार्बन बच गया तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बात? एक अपने से करिएगा, इसको करके बताइएगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने से करिए। एफ और आई है, गिनती किधर से करेंगे, ये फ्लोरो या एडो, इसको करके बताइएगा। ठीक, चलिए इरेज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, 4 हो गया। 5वें पे आते हैं, 5वें पे। मान लीजिए इस तरीके से है, अब बताइए किधर चलेंगे। इधर से चलेंगे तो 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है और इधर से चलेंगे तो 3 के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है। ठीक है, तो इधर से पहले पड़ रहा है ना, इधर 2 के बाद ही पड़ रहा है। इधर से आएंगे तो नहीं, इधर से देख रहे हैं तो 2 के बाद और इधर से देख रहे हैं तो 3 के बाद। तब किधर से चलेंगे, तब हम गिनती उधर से करेंगे। गिनती
उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड, जिधर से बंध नजदीक हो, जिधर से बंध नजदीक हो। तो गिनती इधर से नहीं करेंगे, ऊपर से करेंगे, क्योंकि इधर से 2 के बाद तो क्या लिखेंगे, मैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या है, पेंट, और 2 के बाद पड़ रहा है तो इसलिए 2, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे अपने से बताइए, 5 कार्बन है तो पेंट 2 आइन, या इसको पेंटाइन 2 भी लिख सकते हैं, पेंटाइन 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पेंटीन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, पेंटीन बालों में लगा लीजिए। चलिए देखिए, अब मान लीजिए अगर दोनों साथ में चला है, अब बताइए, देखिए गिनती उधर से करेंगे जिधर से बंध नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से 2 पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 के बाद पड़ रहा है, तो गिनती हम इधर से ही करेंगे। इधर से करेंगे तो क्या होगा, 6। तो हेक्स लिखने के लिए सबसे पहले इन वाला लिखेंगे, फिर आइन वाला, ठीक है, हेक्स 3 इन और 2 आइन, हेक्स 1 2 3, 3 पे इन और 2 पर आइन। ठीक, गिनती इधर से की क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक था, ठीक है बात, सॉरी, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक था, तो कोई भी बॉन्ड अगर पहले पड़ रहा है तो गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से बंध नजदीक पड़ता है। बात समझ आ गया, इतना लिखिए, फिर हम इसके एक्सेप्शनल केस पर भी आते हैं। चलिए एग्जाम्पल भी देखते जाइएगा, ठीक है, और प्रयास ये करिए कि रोक करके पहले हम अपने से करें, 2 3 देखिए, उसके बाद रोक कर अपने से करने का प्रयास करिए। छठवां, मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अब देखिए इधर से गिनेंगे तब भी 1 के बाद, इधर से गिन रहे हैं तब भी 1 के बाद, तो जब द्विबंध व त्रिबंध, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही स्थान पर हो, एक ही स्थान पर हो, तो द्विबंध को वरीयता देते हैं। तो किसको वरीयता देंगे, द्विबंध को वरीयता देते हैं, ठीक है, किसको वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड को। गिनती इधर से करेंगे, इधर से नहीं, 5 कार्बन है तो पेंट 1 इन और 4 आइन। ठीक, चलिए तो अभी हम देखें, प्रतिस्थापी समूह देख लिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड देख लिए, अगर प्रतिस्थापी समूह एक ही स्थान पर है तो क्या करें। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है, अब बताइए गिनती किधर से करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड, बताइए गिनती किधर से करेंगे, सोचिए। देखिए इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से क्या हो रहा है, प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़ रहा है और डबल बॉन्ड इधर से 3 पे पड़ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है, मतलब एक ही स्थान पर नहीं पड़ रहा है दोनों। बताइए, तो देखिए एक चीज होता है कि सबसे अधिक वरीयता हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, प्रतिस्थापी समूह को वरीयता एकदम लास्ट में देते हैं। ठीक, तो गिनती हम इधर से करेंगे, समझ में आया, गिनती कहां से करेंगे, गिनती हम इधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। इधर से करके नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 पर ब्रोमो, ठीक, 5 ब्रोमो, 6 कार्बन है तो हेक्स
और 3 पर इन, हेक्स 3 इन। ठीक, 5 ब्रोमो हेक्स 3 इन। खैर ये वाला अभी अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो अभी हम एक ट्रिक बताएंगे, वहां पर ये वाली चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगर नहीं आया तो परेशान मत होइए। अभी आप लोग लाइन टू लाइन देख रहे हैं तो उसको देखिए, ठीक है, जो नियम है वो एकदम सीधा सीधा। अभी हम एक साथ वाला आ रहे हैं कि किसको वरीयता देंगे किसको नहीं देंगे, उस पर भी हम आते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का एक। ठीक है, उसके बाद हम साथ वाले पे आ जाएंगे। सातवां फंक्शनल ग्रुप का बताया है। हाँ, चलिए हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, इसको एरेज करके लिख देते हैं। चलिए बताइए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसको एरेज कर रहे हैं, सोचिए तब तक। देखिए जो क्रियात्मक समूह होते हैं, अब इसका हम आपको अलग से चार्ट भी बनवाएंगे जब प्रीफिक्स और सफिक्स वाला बताएंगे। ठीक है, ऐसे पूर्व लग्न और अनुलग्न, जैसे इसके लिए OH के लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सी और OH के लिए यूज करते हैं ऑल। तो कब ऑल यूज करेंगे कब OH यूज करेंगे, ये दोनों बातें बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पर तो चार आप लोग को एक एल्कोहल पढ़ना है। ठीक, एक आप लोग को पढ़ना है एल्कोहल, एक पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक पढ़ना है कीटोन, एक है एल्डिहाइड। ठीक, एक हम दो लिख दे रहे हैं एस्ट्रा, ईथर और एस्टर। एल्कोहल का ऐसे होता है, कहीं पे अगर OH ग्रुप लगा है तो वो एल्कोहल है, कहीं पे अगर COOH लगा है, COOH इस तरीके से भी हो सकता है और नॉर्मल ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक, कहीं पर कीटोन लगा है C+O या सीधा CO। ठीक, एल्डिहाइड C+O सिंगल बॉन्ड H या CHO, एस्टर O, ठीक है, सॉरी C+O सिंगल बॉन्ड O इस तरीके से है। ठीक है, या COO ईथर O। तो अगर इस तरीके से आप लोग देखें तो अगर OH दिख रहा है तो वो एल्कोहल ग्रुप है, अगर COOH दिख रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर CO दिख रहा है तो वो कीटोन है, CHO दिख रहा है तो एल्डिहाइड है, COO दिख रहा है तो वो एस्टर है, और O दिख रहा है ROR टाइप का तो वो ईथर है। ठीक, OH के लिए हम लगाते हैं यूज करते हैं ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं ओइक एसिड। ठीक, कीटोन के लिए लगाते हैं ओन, ON1 नहीं ON ओन पढ़िए, एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं अल, एस्टर के लिए लगाते हैं O8 OATE O8। ठीक, और ईथर के लिए जैसे अगर ईथर के लिए यूज करते हैं ऐसे मेथॉक्सी मेथेन, है ना, ऑक्सी ऑक्सी, इसके यूज करते हैं अल्कोक्सी एल्केन इस तरीके से। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब हमारा ये है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन है। देखिए जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़ता है गिनती उधर से करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, अभी इसके बाद हम मिक्स करके दोनों एक साथ लगाकर के ये सारे मतलब इस तरीके से भी सारे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी लेकिन एकदम नॉर्मल नॉर्मल पहले देख लीजिए कि कैसे करते हैं। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH है तो ऑल, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड
CHO। हम गिनते समय क्रियात्मक समूह का भी कार्बन गिनते हैं। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस अल, तो बन जाएगा ये प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक, चलिए इतना करिए। इसके बाद हम दो चीज, जैसे क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड या प्रतिस्थापी समूह डबल बॉन्ड, ऐसे मिक्स करके देखते हैं कि उन वैसे क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में तो हम कैसे उसको टैकल हैंडल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक ही जगह पर दोनों लगा करके भी देखेंगे। आप लोग ये कुछ नियम है नोट कर लीजिए। वैसे अगर रूल देखा जाए तो कई सारे रूल हो सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी के, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स रूल नहीं है कि 7 ही होगा 8 ही होगा, कई सारे रूल हो सकते हैं। ठीक, एक स्टेप चेंज होने पर एक अलग रूल बन जाएगा, लेकिन हमको जितना नियम से काम है इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके मतलब मिक्स करके क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम IUPSC पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, और इसको अगर आप लोग देख लेते हो तो आप लोग का बोर्ड का एग्जाम का कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है। ठीक, चलिए इसको करिए फट से। IUPSC को लिखने का तरीका अलग है और उसको गिनने का तरीका अलग है। बोले देखते हैं गिनते कैसे हैं। गिनने का तरीका क्या है? पहला तो ये कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किसी भी हालत में, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करिए। ठीक, दूसरा, सबसे पहले आप वरीयता देंगे क्रियात्मक समूह को, और ठीक उसके बाद आप वरीयता देंगे डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद प्रतिस्थापी समूह को। ठीक, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपका यहां पर है CH3, ठीक, और यहां पर है OH, तो आप गिनती उधर से करेंगे जिधर से आपका क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा, जिधर से प्रतिस्थापी समूह पहले पड़ेगा उधर से गिनती नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो गया गिनने का तरीका। अब आते हैं लिखने के तरीके पर। लिखने के लिए सबसे पहले क्या, लिखने के लिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे? प्रतिस्थापी समूह को लिखेंगे। ठीक, पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ। इसके बाद हम लिखेंगे कार्बन की संख्या, मेथ एथ प्रोप ब्यूट वाला। ठीक, इसके बाद लिखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नहीं तो इन या आइन, और इन आइन लिखेंगे तो इसको भी हम पोजीशन के साथ लिखेंगे, पोजीशन के साथ। और सबसे लास्ट में लिखेंगे क्रियात्मक समूह को। सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे? क्रियात्मक समूह को। ठीक, इसको भी लिखेंगे पोजीशन के साथ। ठीक, चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं। मतलब इसमें गिनती कहां से करेंगे? इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो वरीयता हम उसको देंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। ठीक, तो गिनती हमारा होगा इधर से, गिनती वाला हो गया। लिखते कैसे हैं? सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखेंगे, तो 3 पे एक कार्बन छूट रहा है, CH3 मतलब एक कार्बन वाला, तो 3 पे हो गया मेथिल। ठीक, 5 कार्बन है तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मेथिल पेंटेन। 1 पे OH है तो OH के लिए लिखते हैं ऑल, तो 1 ऑल। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आप लोग करिए इसको पहले। एक, दूसरा, अच्छा एक ये भी करिएगा। ठीक,
देखिए इसको करेंगे, इधर से 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 3 पे आ रहा है, तो गिनती उधर से करते हैं, इधर से बॉन्ड पहले पड़ जाए, ठीक है, तो इधर से 3 पे आ रहा है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए हेप्ट 3 इन, सॉरी 1 2 3 4 इन और 2 आइन, ठीक। गिनेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 इधर से जल्दी नहीं पड़ेगा, इधर से 1 2 पे हो गया आइन और 3 4 पे हो गया इन, ठीक, तो 4 इन 2 आइन। इधर से गिनते हैं, इधर से जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े गिनती उधर से 1 2 3 4 5, ठीक। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी समूह है नहीं तो नहीं लिखेंगे, कार्बन की संख्या हो गया पेंट, ठीक। 3 पे है डबल बॉन्ड तो पेंट 3 इन, और 1 पे है एल्डिहाइड तो 1 पे अल। इसका करेंगे तो 3 कार्बन तो हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, और ये हो गया ओइक एसिड तो प्रोपेनोइक एसिड। COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। इसका करिए, इसमें भी गिनती इधर से करेंगे क्योंकि इधर से क्या होगा, मतलब OH ग्रुप पास पड़ेगा, इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो गिनती उधर से इधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, 2 3 4 6 कार्बन है तो हेक्स, एक 3 पर डबल बॉन्ड है 4 पर तो 3 4, 2 ठो इन है तो डाई इन, ठीक, डाई इन। हेक्स 3 4 डाई इन, और 1 2 पे OH है तो 2 ऑल, हेक्स 3 4 डाई इन 2 ऑल, ठीक। तो आप लोग जब इसको देखेंगे, पहला बात कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, दूसरा अगर आप लोग को ये याद रहेगा तो आप लोग से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए अब इसमें क्रियात्मक समूह के साथ प्रतिस्थापित समूह भी आ जाए, जैसे क्लोरोफ्लोरो आ जाए, ठीक, तो क्या करेंगे, इस तरीके से, ऐसे वैसे बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, ठीक। गिनती इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है, लिखेंगे लेकिन सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह, लेकिन बात यह है कि कौन सा प्रतिस्थापित समूह पहले लिखाएगा, तो Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो, ये हो गया मेथिल, ठीक। तो पहले M के पहले C, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिनते हो, लिखते भी अल्फाबेटिकल है, तो पहले C आता है तो लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक, 2 2 डाई मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल, ठीक, ब्यूट, और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटेन, और यह COOH तो 1 पर ओइक एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, जहां पर डाउट होता है वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए यही मतलब, अच्छा कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक तरीका और, मतलब एक तरीके से और IUPAC करते हैं, ठीक, मतलब वो लास्ट है, उसके बाद हम इसको इस लेक्चर को ओवर कर देंगे। कुछ क्वेश्चन दे आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे। एक दूसरा, ठीक है, 4 यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, करिए इसको। आइए तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए 2 क्रियात्मक समूह ही साथ में आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए CCC डबल O, एक ठोस ही लगाते हैं,
OH और यहाँ पे है OH, ठीक, यहाँ पर भी है OH, ठीक। अब किसको वरीयता देंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे अधिक जो वरीयता देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर एस्टर को, फिर कीटोन को, फिर एल्डिहाइड को, फिर एल्कोहल को और फिर ईथर को। तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 पर। अच्छा अब अगर वरीयता जिसको नहीं देंगे, मतलब जिसको वरीयता देंगे उसका तो सफिक्स लिखेंगे, जिसको वरीयता नहीं देंगे तो उसको हम उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ठीक। गिनने में अगर OH नहीं आया, ये आप लोग OH मत देख लीजिएगा, ये COOH है पूरा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नोइक एसिड। ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और COOH है तो ओइक एसिड, और 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक। तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, वो यूपी बोर्ड के अनसॉल्व का सारा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग फिर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अभी इसमें जितना बताया गया उससे बाहर आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्लास 10th का यूपीएससी में, ठीक। चलिए तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। देखिए ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक। इसमें आपको लगभग मतलब 19 क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक। तो आप लोग इसको प्रयास करिए करने का, ठीक। इसके बाद हम इसको एक एक सवाल कराएंगे भी, जब अगला लेक्चर लेके आएंगे यूपीएससी का, तो उसमें हम एक एक सवाल पर डिस्कस करेंगे, इसकी संरचना कैसे बनाएं, और जैसे यहाँ पर अभी तो हम आपको बताएं कि इसकी संरचना दी हुई थी और इसका हिंदी में नाम कैसे लिखें, ठीक, मतलब इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखें। अब यहाँ पर इसका जैसे पेंटेनोन 3 है तो इसका संरचना कैसे बनाएं, ठीक, या एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल नाम है उसका संरचना कैसे लिखेंगे या लिखेंगे और बनाएंगे, ठीक। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, वो भी लेक्चर होगा यूपीएससी का, इसमें हम बात कर रहे होंगे कि इन सबों के नाम पर, इसके संरचना पर, इसके नाम पर, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।